श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों का मन में एक ही अभिलाषा थी, ज्योतिर्लिंग के रूप पर प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दिनों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु, वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय उन श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द नाद का प्रकट हुआ और स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद लुप्त स्वर से में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, कैसे सोचते, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैरभाव रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का, ओम अंत में ओम नाद का साक्षात दर्शन अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुआ द्विवर्ण आकार सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया। उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति प्रकाशमान देखा तथा तदनंतर उनके ऊपर दृष्टि डाली। शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्यातीत कमल और अमल निष्कल निरूप द्रव निद्रुंद आदित्य और शून्यमय ब्रह्मा और अभ्यंतर के भेद से रहित, ब्रह्मांतर के भेद से युक्त, जगत के भीतर बाहर और स्वयं स्थित आदि मध्य अंत के रहित, आनंद के अधिकरण, सबके परम आश्रय, सत्य आनंद और अमृत स्वरूप ब्रह्म के साक्षात किया। उस समय श्री हरि सोचने लगे कि अग्निस्तंभ कहाँ से प्रकट हुआ। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इसी अनुभव इस अनल स्तंभ के नीचे आ जाऊंगा और ऐसा विचार कर हरि और वेद शब्द दोनों आवेश और युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए। ऋषि समूह के सार रूप में माने जाते हैं। ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले ब्रह्मलिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप और महादेव जी प्रकट हुए। चिंता रहित रुद्र है, जहाँ जाकर मन सहित मान्य प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एक अक्षर ही है। वे इसके वाच्य रूप हैं। वे परम कारण सत्य आनंद अमृत रूप परमात्मा प्रब्रह्म एक अक्षर का वाच्य और प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत जन्म और ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे के अक्षर का परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है। तीसरे अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है। उकार मोह में डालने वाला है। मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीजी है। आकार संजक उच्च ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि प्रधान पुरुष ईश्वर महेश्वर है। बीजी और बीज योनि भी है। उन्होंने नाद कहा गया है। बीजी और इस इच्छा से अपने बीज को अनेक रूपों में व्यक्त कर स्थित है। इसी बीज भगवान महेश्वर लिंग आकार रूपी प्रकट हुआ, जो आकार योनि स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। स्वर्ण मंड के रूप में बताने योग्य है। उसका और कोई विशेष लक्ष्य नहीं लक्षित होता था। दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष तक अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित अंड ब्रह्मा की उत्पत्ति का स्थान था। साक्षात महेश्वर आघात से फूटकर 2 भागों में बट गया। व्यवस्था में ऊपर स्थित हुआ सुवर्ण कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। गोलोक के रूप में प्रकट हुआ था। दूसरा नीचे वाला कपाल था और 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है और अन्य चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए और जिनका कह संज्ञा समस्त लोकों के सृष्टा है। भगवान ईश्वर महेश्वर ही उ मैं और त्रिविध रूप में वर्णित हुए हैं। अभिप्राय से उन ज्योतिर्मय रूप सदाशिव ओम ओम ऐसा कहा। इस बात यजुर्वेद श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद में श्रेष्ठ मंत्र का यह कथन सुनकर ऋचा साम मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हरे हरे ब्रह्मा, यह बात ऐसी है। इसी तरह देवेश्वर शिव जानकर श्री हरि शक्ति ने संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम महान अभुदय से शोभित होने वाले महेश्वर का स्मरण किया। इसके बीच मेरे साथ विश्व पालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत सुंदर रूप देखा। मुने यह रूप 5 मुखों
10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गोरी थी। वह नाना प्रकार के जटाओं में सभी मान भांति भांति के आभूषणों से भूषित था। परम उद्धार महाप्रगामी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप के दर्शन कर मैं श्री हरि और दोनों करतार्थ हो गए। तत्पश्चात महेश्वर महेश दर्शन हो गए। दिव्य शब्द के स्वरूप पे प्रकट होकर हंसते हुए खड़े हो गए। उकार उनका मस्तक लाकार ललाट था। दाहिनी इकाई उकार बाया नेत्र उकार उनकी दाहिना उकार बाया कान बताया गया है। उकार त्रिकार परमेश्वर का दाया कपोल और त्रिकाल बाया त्रिकार बाया और ले ये नासिका दोनों छिद्र हैं। इकार और सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी होस्ट है। एकार उदर ओकार औकार और इस दोनों क्रम से उनके ऊपर नीचे की 2 दंत पंक्तियाएँ हैं। और अन्य और उन देवादिदेव सुलधाई शिव के दोनों तालुक और 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ और 5 अक्षर बाएं 5 और हाथ और तय और आदि 5 अक्षर उनके पैर। पकार पेट फकार को दाहिने पार्श्व बताया जाता है। पकार को बाया पार्श्व भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। यन से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर के 7 धातुएं हैं। अकार उनके नाभि है और छकार और मेढ मूत्रेद्य कहा गया है। और इस प्रकार निर्गुण और गुण स्वरूप परमात्मा सदरूप के भगवती का उमा के साथ देकर मैं से हरि दोनों कथात हो गए। शब्द को ब्रह्मा मैं शरीर धारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ हरि को प्रणाम किया। ऊपर देखा 5 मन कलाओं के जो युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात हुआ और तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि और महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ। परम उत्तम मंत्र रूप शुद्ध स्पष्ट के नाम समान निर्मल और संपूर्ण धाम अर्थ का साधक और बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर जो चारों पुरुषार्थ रूप में फल देने वाला है। तत्पश्चात जय मंत्र फिर पंचाक्षर मंत्र दक्षिणामूर्ति संजक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों के बदले उपलब्धि करके श्री हरि उनका जप करने लगे। तदनंतर और यजु और शाम ये जिनके रूप है ईश्वर के मुकुट मणि शान पुरोतन पुरुष है, जिनका हृदय गौर आधार्थ सौम्य है। हृदय के प्रिय लगने वाले सर्वगुण सदाशिव, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो देवता ब्रह्मांड सर्वराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनकी सभी ओर से नेत्र पैर और उनके ब्रह्मा की अधिपति कल्याणकारी सृष्टि पालन संहार करने वाले वरदायक सांबसिक शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने शिवप्रिय वचन को द्वारा संतुष्ट चित्त से ध्वन किया। बोल शिव शंकर भगवान की जय। 8वां अध्याय समाप्त।